दोस्तों, पटवारी की तैयारी से रिलेटेड इस वीडियो में आप देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एक तो पूरा देखें, क्योंकि ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने वीडियो के बीच में बताई हैं। कुछ बातें मेरे एंड में दिमाग में आई तो मैंने आपको वहाँ एंड में बताई हैं। तो आप ये 20 मिनट का जो वीडियो है पूरा, इसको आप सब्र से देखें। हो सकता है ये 20 मिनट का वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो, आपके लिए एक नई करियर की, नई नौकरी की राह खोल दे। तो इस 20 मिनट के वीडियो को एक सीरियसली देखें। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपके काम की हो, जिनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसकी तैयारी मैं स्वयं करवाने वाला हूं और मैं डेडिकेटेडली उसकी तैयारी कराऊंगा। ये मैं आपको आज ही अभी बता रहा हूं। उसके अलावा ऐसी बहुत सी यूज़फुल टिप्स हैं जो आपके काम की हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो आपको इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। आप जैसा कि आप जानते हो कि पटवारी वाली एग्ज़ाम प्रशासनिक कारणों से खिसका दी गई है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज तारीख 5 है, तो लगभग ये पेपर 60 दिन बाद होने की अगर हम उम्मीद करें, उस हिसाब से मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरह किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्या सोर्सेज रहेंगे, और अब क्योंकि 2 महीने ही बचे हैं तो क्या तैयारी करें, जिससे कि आप अगर ज़ीरो लेवल पे भी हैं या आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप किस तरह आगे अप्रोच करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात मैं आपको जब बताऊं कि एक 3 घंटे का जब ये ड्यूरेशन है इस पेपर का, और 150 सवाल आएंगे, यानी लगभग आप देखोगे तो 1 मिनट से ज़्यादा आपको एक सवाल में मिल रहा है, या 1 घंटे में 50 सवाल आपको करने हैं। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं बाद में बात कर लूँगा। अभी आपको मैं आगे बताता हूँ कि वेटेज जो है ये परसेंटेज वाइज वेटेज है कि किसको कितना वेटेज दिया जा रहा है। तो इसमें आप अगर नोट करें, अगर आप एकदम बेसिक जीरो लेवल पे भी तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप अगर देखें स्कोरिंग सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं। पहली बात, आप फर्स्ट टॉपिक पे देखोगे तो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें आप करोगे तो भी ये गारंटी नहीं है कि 76 में से आप 76 ला सकते हो। इसका कारण ये है क्योंकि क्या है, कितना भी पढ़ा हो, गलतियां हो जाती हैं, पेपर में गलत हो जाते हैं आते हुए, और बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते हैं। इसी तरह इस सेकंड पार्ट की बात करूं तो इसमें भी 100% उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे पूरे में से पूरे आएंगे। बट जो नीचे के 3 पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट, इनको अगर फोकस किया जाए, इन पे ध्यान दिया जाए, तो इन 3 पार्ट्स में यानी इंग्लिश, हिंदी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और कंप्यूटर, इनको मिलाकर परसेंटेज जो आप देखते हो वो होता है 55%, यानी 55%। यानी कि अगर 300 में बात करूं मार्क्स के हिसाब से तो 164 के अराउंड मार्क्स होते हैं। अगर तैयारी की जाए तो 164 में से 150 मार्क्स के अराउंड लाए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको 220 प्लस मार्क्स लाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आप फाइनल मेरिट में हम उम्मीद कर सके कि हम फाइनल मेरिट में हो। बाकी तो पेपर पर डिपेंड करेगा, ही हो सकता है 200 में भी सिलेक्शन हो रहा हो और हो सकता है 240 में भी ना हो रहा हो, वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसी पर आगे हम चर्चा करें कि आपको किस तरह क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना चाहिए। पहली बात तो मैं बताऊं, अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल पे हैं लेकिन आपको मैथ्स, रीजनिंग आते हैं, मतलब आपको आता है बट आपने तैयारी शुरू नहीं की है, तो ये पर्टिकुलरली वीडियो उस चीज़ के लिए है। तो अगले 2 महीने के लिए मैं ये मानकर चलता हूँ कि 60 डेज़ हमें मिल रहे हैं। इसमें कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट कब या फिर कमीशन कब अनाउंस करता है एग्ज़ाम डेट्स को। ठीक है, तो अभी मैं 60 डेज़ के हिसाब से चल रहा हूँ कि एग्ज़ाम मान लो 8-10 मार्च के आसपास हो रही है तब। तो 60 दिन में अपने पास 5 टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स यानी मैं पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। 5 पार्ट्स हैं, जिसमें एक पार्ट है इंडिया जीके, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो राजस्थान जीके से रिलेटेड है। तीसरा पार्ट है मैथ्स एंड रीजनिंग वाला। चौथा पार्ट जो है वो है कंप्यूटर वाला। और 5वां जो पार्ट है वो है हिंदी एंड इंग्लिश वाला। ठीक है, ये 5 पार्ट है। अभी मैं पहले 2 पार्ट को छोड़कर इन 3 पार्ट्स की बात करता हूँ, यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश। तो इसका अभी मैंने आपको बताया ये 164 मार्क्स के हैं टोटल।
अगर पूरे में से पूरे लाए जाएँ तो इनका मैक्सिमम मार्क्स ये है, इतने सवाल आएंगे और इतने मार्क्स हैं। 82 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे और 164 के अराउंड मार्क्स का पेपर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की, 4 नंबर पॉइंट की मैं बात करता हूँ। कंप्यूटर के लिए अगले 60 दिन तक आप अब नया पढ़ने का प्रयास ना करें। पहली बात तो ये कि अब आप ज़्यादा नया न पढ़ें, पढ़ने का टाइम है तो पढ़ें, लेकिन आप कोशिश करें कि आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सॉल्व करें। तो कोई भी आपको अगर MCQ की बुक मिलती है कंप्यूटर की, तो आप प्रयास करें कि डेली 30 to 40 MCQs आप पढ़ें। 30 से 40 MCQ डेली पढ़ें, 30 से 40 MCQ डेली पढ़ें और एक दिन पिछला रिवाइज करते चले। यानी कि अगर आज की डेट में जो वार है, अगर मंगलवार है, तो मंगलवार को अगर आपने 35 क्वेश्चन पढ़े तो पिछले सोमवार को जो 35 या 30 क्वेश्चन आपने पढ़े उनको आप रिवाइज़ करें। एक बार आप रिवाइज़ करें तो आपको हो सकता है कि 1 घंटा लगे 30 से 40 क्वेश्चन करने में, लेकिन जो पिछले दिन के अगर ढंग से आपने रिवाइज़ किया होगा तो आप सिर्फ 20 मिनट में रिवाइज़ कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि संडे का दिन आप फ्री रखें 2 सब्जेक्ट्स के लिए। 2 सब्जेक्ट्स के लिए यानी कि 2 पार्ट्स के लिए आप संडे का दिन फ्री रखें और शनिवार का दिन आप फ्री रखें 2 पार्ट्स के लिए। ठीक है, और कोई एक दिन आप रख लें या तो टॉपिक के लिए, या फिर आप करें कि कंप्यूटर को आप डेली रिवाइज़ ही करते चले, बैक वाले सारे रिवाइज़ करते चले। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप डेली 35 क्वेश्चन पढ़ते हैं और 35 क्वेश्चन आपने सिर्फ 50 दिन पढ़े, 10 दिन मैंने हटा दिए हैं, मैंने रिवीजन पर्पज़ से हटाएं कि इन 35 क्वेश्चन को आप 10 दिन बार बार रिवाइज़ भी करेंगे। तो मैं ये देखता हूँ कि अब 1750 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इन 1750 क्वेश्चन में जो आपके पेपर में जो 15 सवाल आने वाले हैं, 15 सवाल में से कम आपके 12 सवाल ऐसे होंगे जो आपको आ जाएंगे। इतना पढ़ने के बाद 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आ जाएंगे पढ़ने के बाद। अगर आपने 1500, 1700, 1800 क्वेश्चन अकेले कंप्यूटर के किए हैं जो आप कर सकते हैं, इस बात को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि शायद हाँ कर सकते हैं। 30 से 40 क्वेश्चन ही करने, 1 घंटा बहुत होता है। सवाल को पढ़ो, उत्तर देखो, आंसर पढ़ लिया। 1 मिनट से ज़्यादा आपको एक सवाल में नहीं लगेगा, 20 मिनट आपको लगेंगे। मैं ये मानकर चलता हूँ कि 1 घंटा और 20 मिनट में आपका कंप्यूटर डेली हो जाएगा। 1 घंटा 20 मिनट। अब 1 घंटे 20 मिनट को मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो 1 घंटा 20 मिनट आपने दिए। 1 घंटा 20 मिनट के 2 पार्ट हैं। 1 घंटा आपको वो समय पर देना है जब आपकी जो याद रखने की क्षमता सबसे अच्छी होती है, यानी कि आप दे दीजिए इसको सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। ठीक है, 7 बजे से 8 बजे तक। अब ये जो 20 मिनट है इसका मैंने पार्ट कर दिया है। इस 20 मिनट में आपको रिवाइज़ करना है उसी आज के पढ़े हुए को। इस 1 घंटे में आपको रिवाइज़ करना है पिछले दिन का और आगे आज वाले दिन का 1 घंटे में, और इस 20 मिनट में आपको उस जो दिन का जो पढ़ा है नया उसको आप रिवाइज़ करें। और ये 20 मिनट आप दें कभी 5:30 से 6 बजे के आसपास, इसमें कहीं 20 मिनट देते हैं। ये 5:30 से 6 उस टाइम आदमी पढ़ने का मन नहीं होता, घूमते फिरते हम कभी देख लिए 20 सवाल और कर दिया। ये कंप्यूटर की बात हुई। इसके अलावा मैं चर्चा करूं पार्ट 3 की, मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि इसमें आप जब देखेंगे तो मैथ्स रीजनिंग का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है और 90 मार्क्स की आने वाली है। तो इसको जो टाइम भी आपको देना है वो कम से कम 3 घंटे देना है डेली 3 घंटे देना है, जिसमें मैथ्स को आप दें। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो कम समय भी दे सकते हैं। मैथ्स अगर आपकी इतनी अच्छी नहीं है तो मैथ्स को कम से कम 2 घंटे दें और रीजनिंग को आप कम से कम 1 घंटा दें। ठीक है, अगर मैथ्स हो जाए इन बिटवीन तो रीजनिंग में आप वो टाइम डाल सकते हैं। कम से कम 3 घंटा आप इसको दें। करना आपको वही है, चैप्टर पढ़ने का समय तो वैसे कम है। आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो यूट्यूब पे वीडियोस देखें, किसी भी जो यूट्यूबर है उसके वीडियोस देख लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा आपको मैथ्स विद पवन राव।
पवन राव सर के वीडियोस आप देख लें एक बार के लिए, जो एसएससी की तैयारी कराते हैं, वो रेलवेज़ और उनकी भी कराते हैं। उनका पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है और आपको बिना बकवास के इजीली आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, मैथ्स पढ़ लें, रीजनिंग भी इसी तरह किसी यूट्यूब के सोर्स से आप देख लें, सर्च कर लें और कर लें। 3 घंटे आपको लगेंगे, पर आपको कम से कम प्रयास करना है मैथ्स के आपको डेली 50 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में। ज़्यादा जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, 1 घंटे 25 सवाल ईजिली हो सकते हैं। इसी तरह रीजनिंग के आप प्रयास करें कि 1 घंटे में 40 सवाल करें, यानी कुल मिलाकर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 90 क्वेश्चंस करें डेली इनके। तो आपको अगर 60 दिन में देखूँ तो 9 छक 54 होता है, लेकिन मैं इसको भी आपको कह दूँ तो आप ये 4000 क्वेश्चन से ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसकी आराम से इस प्रोसेस से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और सलाह दूंगा इस पर्टिकुलर मैथ्स और रीजनिंग के केस में, कि आप क्या करें कि टाइप्स बना लें कि एक सवाल इस तरीके का आएगा, इस तरीके का आएगा, मैं इस पैटर्न से करूँगा, उस पैटर्न को रट लें। मैं ये बता रहा हूँ कि आप समझेंगे मैथ्स, ठीक है, जिनकी मैथ्स कमज़ोर है आप टाइप्स रट लें। 60 दिन है, आप प्रयास करें कि मुझे डेली 5 टाइप्स रटनी है, तो आप 300 टाइप्स रट लेंगे अकेली मैथ्स की। अकेले मैथ्स के 300 टाइप आपने रट ली तो आपके पास तो देखा जाए तो एवरेज, रेशियो, एरिया, वॉल्यूम, परसेंटेज, SICI, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट लॉस, ऐसे करके 6-7 चैप्टर ही हैं। तो 6-7 चैप्टर को अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो लगभग 40 टाइप। इतने टाइप तो है ही नहीं, चैप्टर्स में इतने टाइप है ही नहीं। तो इसका मतलब ये आपका ईजिली हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। डेली 5 टाइप्स का टारगेट ले कि आज मुझे 5 अलग तरह के क्वेश्चन देखने हैं मैथ्स में, बस। रीजनिंग में आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, और मेरा तो ये कहना है सिर्फ 1 महीने तो आप रीजनिंग चाहो तो पढ़ना भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो, उसका सिर्फ पेपर दें और स्पीड बढ़ाने का प्रयास करें कि इसको किस तरह कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं, एलिमिनेट करके कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। ओके, तो टाइप जो पॉइंट नंबर 3 क्लियर है, 4 क्लियर है आई थिंक। अब बात करता हूँ मैं पॉइंट नंबर 5 की, हिंदी और इंग्लिश की। मैं ये मानकर चल रहा हूँ पॉइंट नंबर 5 में कि हिंदी की तैयारी तो आप लोगों ने अभी तक कर ही ली होगी, क्योंकि एक तो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं। दूसरी बात, अगर आपने पटवारी का फॉर्म भरा है या आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो राजस्थान में, राजस्थान की किसी एग्ज़ाम में, उसमें हिंदी लगभग आती है, तो आपने इतनी हिंदी तो पढ़ी ही होगी। आप सिर्फ ये करें कि राघव प्रकाश के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं, उनको रटना शुरू कर दें। राघव प्रकाश आप कर लेंगे तो आपको इतना एश्योरेंस हो जाएगा कि बाकी लोगों ने भी कोई वो हिंदी में विद्वान नहीं है, उन्होंने भी वही पढ़ी है, अलग से कोई कुछ नहीं पढ़ कर आया है। ठीक है, इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश की मैं अगर बात करूं तो इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ आपके 6 चीज़ें आ रही हैं, लेकिन 5 चीज़ें तो ऐसी हैं जिस पे आप वर्क कर सकते हो। छठी चीज़ के लिए आप सिर्फ अखबार पे रिलाई कर सकते हो। आप अच्छा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा छोटा मोटा, जिसकी इंग्लिश का लेवल हल्का है, वो आप पढ़ें। तो टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ें, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा पूरे अखबार को लेके बैठ जाएं और पढ़ने बैठ जाएं, कुछ नहीं, एक बीच का जो संपादकीय होता है जिसको एडिटोरियल बोलते हैं, वो पढ़ें। उसमें भी 3-4 एडिटोरियल के आती है न्यूज़, 1 या 2 पढ़ लें, काफ़ी है। इसमें आप शायद 30 मिनट देंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, मेरा ये कहना है। डेली 30 मिनट देंगे तो आपको कुछ कुछ शब्द मिलेंगे, कुछ कुछ शब्दों को आप पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके अलावा आता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस इंग्लिश में, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये सब आते हैं। ये 4-5 चीज़ें आपको आती हैं। इसका ये करें, कोई भी बुक लें, जिस भी आपको बुक, आपके पास जो भी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझ लो आपके पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे अच्छा सोर्स कुछ नहीं है। आपके पास एक बुक है, उस एक बुक को 4 बार पढ़िए। 4 बुक को अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। आप जिन भी MCQs को पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, वही सबसे बढ़िया बुक है, ये मानकर ये विश्वास आपको रखना पड़ेगा। जब तक आप ये कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि ये देख लूँ वो देख लूँ, सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता उस तरीके से। एक बुक 4 बार पढ़िए। उस बुक से कुछ आया और आपको नहीं आएगा तो ये बड़ा दुखदायी स्थिति हो सकती है, इसलिए उस बुक पे फोकस रखिए। पहली चीज़, इंग्लिश की मैं आपके लिए खुद भी क्लासेस लगा दूंगा। 60 दिन है, मेरा प्रयास रहेगा आपको कम से कम 10 ईडियम फ्रेजेस डेली, यानी कि 600 ईडियम फ्रेजेस, 10 साइनोनिम्स यानी कि समानार्थक, 10 एंटोनिम्स, यानी कि ये 20 × 600 यानी कि ये 1200 शब्द। और मैं कम से कम कोशिश करूँगा कि 3 से 4
करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन आपको करा दूं तो लगभग मैं कोशिश करके चलूँगा कि आपको 150 टाइप करा दूंगा कि ये सवाल आएगा तो ये गलती है और ये गलती कैसे पकड़नी है, आपको सीधा मिल जाएगा। और मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि आपका जो इंग्लिश के 11 सवाल आने की उम्मीद कर रहा हूँ, 10 से 11 सवाल आएंगे क्योंकि 22 दे रखे इंग्लिश हिंदी मिला के। तो 10 सवाल अगर आप मेरा वीडियो देख लेते हैं, और जो मैं एक अनसीन पैसेज की बात नहीं कर रहा उसको छोड़कर बाकी जो ये 5, 7, 8 सवाल हैं, सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए, आपका डेली का आधा घंटा लगेगा और मैं ये एश्योरेंस देता हूँ कि लगभग इसमें से पड़ जाएगा। और नहीं पढ़ता है तो फिर नहीं पढ़ता है, वो तो मेरे हाथ में भी नहीं है। बट मैं कोशिश करूँगा कि आपके इतने शब्द तैयार हों जो मेरे यहाँ से मैंने पढ़ाए हैं 600, उनमें से आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, इतना मैं आपको रटा दूंगा। आपको एक बार और देखना पड़ेगा मेरे पढ़ाने के बाद। मैं ये नहीं कहता कि मैंने पढ़ा दिया उसके बाद आपको देखना ही नहीं, देखना तो पड़ेगा क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती नहीं है। नहीं, मैं आपको इस चीज़ में हवाबाजी करना चाहता हूँ क्योंकि ये करियर से रिलेटेड चीज़ है आप लोगों की, ठीक है। तो ये मैंने 3, 4, 5 नंबर पॉइंट की अभी चर्चा की। अब पॉइंट नंबर 1 और 2 की बात करते हैं कि 1 और 2 को कैसे करना है। पॉइंट नंबर 1 है जिसमें इंडिया का जीके, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस है, ठीक है। क्या करें, कैसे करें? पहली बात आप ये करिए कि भारत के जीके में अगर मैं पार्ट कर लूँ, इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, तो ये जब चीज़ें आ रही हैं, वैसे तो आपको अनगिनत सोर्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे पढ़ने को। एक सोर्स को कोई पकड़ के आप करना चाहो तो कर लो। मेरी तो आपको ये सलाह है, किसी भी सोर्स को ना देखें, सीधा MCQ की आपके पास जो बुक है उठा लें और सवाल करना शुरू कर दें। प्रयास करें कि आपके जीके के आपको डेली भाई 50 क्वेश्चन करने हैं बस। मैं ये सारों में आपको एक ही चीज़ मैंने कही है घूम फिर के, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। आप प्रयास करें कि मुझे 60 दिन में हर दिन 300 सवाल करने हैं। सब सब्जेक्टों के मिलाकर भी आप 300 सवाल डेली करोगे तो महीने के अंत में आपके पास 18,000 सवाल हो जाएंगे 60 दिन में। 18,000 सवाल आपके करे हुए होंगे तो आपको कुछ नहीं, कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। अगर आपने 18,000 सवाल अलग अलग तरीके के पढ़े हैं और ब्रॉड पर्सपेक्टिव आप वहाँ लेकर माइंड खुला रख के वहाँ आप अगर जा रहे हो एग्ज़ाम में, तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, आप पढ़ना चाहें तो कोई YouTube वीडियो 1x या 1.5x की स्पीड में फटाफट देख के और MCQ करना स्टार्ट कर दे। देखो कितनी भी बार किसी पाठ को पढ़ लो, हड़प्पा सभ्यता आप 100 बार पढ़ लोगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये लगेगा मुझे नहीं आती है, उसके सवाल कर लो। सवाल करोगे, 20 सवाल करोगे, 30 सवाल करोगे, आपके कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी बात, करंट अफेयर्स की बात करूं तो करंट अफेयर्स में क्या है कि अगर आपको पढ़ने हैं तो पिछले 1 साल के, मेरा तो ये कहना है 1 साल के पढ़ने चाहिए, पर समय अगर कम है तो पहली बार ही शुरू कर रहे हैं तो 6 माह के तो आप पढ़ ही लो। 6 माह के आप कैसे पढ़ोगे? वार्षिकी का कोई भी एक बुक ले लो, जो बुकलेट ले लो, जो सबसे पतली आपको मैगजीन मिलती है मार्केट में, वो उठा लो, उसको पढ़ लो, काम ख़त्म। उसको 2-3 बार पढ़ लो, काम ख़त्म। उसके बाद में क्या करो कि आप इसके कहीं भी कोई भी ये वीडियो लेक्चर में जो सवाल कहीं मिल जाते हैं आपको, 10-10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन डेली MCQ के, या पूरे महीने के 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन कोई बता रहा है, वो पढ़ा के काम ख़त्म करो। ये आपका हो सकता है, ईजीली हो सकता है करंट अफेयर्स। जनरल साइंस की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ MCQ करें, कुछ नहीं करें और कुछ भी नहीं करें, MCQ करें, प्रीवियस ईयर से ही आएंगे सवाल। तो इन पूरे में मैंने आपको कहा प्रीवियस ईयर करें। मैं आपको बुक जो सजेस्ट कर रहा हूँ, घटना चक्र कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लें सारों के लिए। करंट अफेयर्स के लिए तो आपको कहीं और से कोई एक मैगज़ीन पढ़ें और कोई भी वीडियो सोर्स जिसका भी हो आप देख लें। आप अभी तक के वीडियो से आपको ये तो लग रहा होगा कि मैं प्रचार तो किसी का नहीं कर रहा, जो है आपके भले के लिए हो रहा है। आगे चलते हैं। अब बचा एक ही पॉइंट है, राजस्थान जीके। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप राजस्थान जीके के तो आप सब लोग प्रकांड पंडित हैं। शायद मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी मूर्खता है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। राजस्थान जीके, उत्कर्ष है, सुभाष चारण है, इतने वीडियो पढ़े हैं, इतने आपने कोर्सेज परचेज़ कर रखा होगा। 100% मुझे पता है आप लोगों ने कोर्सेज परचेज़ कर रखे होंगे। नहीं कर रखे हैं कोई बात नहीं, कोर्सेज आपने परचेज़ कर रखे हैं तो उनके पढ़ाए हुए पढ़ लो। पढ़ लिए हैं अभी तक तो बहुत अच्छा। रिवीजन के लिए सिर्फ MCQ करो, जितने क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा। अगर नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो भी MCQ करो। कहने का मतलब सिर्फ MCQ करो। वीडियोस देखना अब कम कर दो, वीडियोस कम कर दो देखना,
किताबों की अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, नोट्स रिवाइज़ करो अपने, और MCQ करो। जितने सवाल करोगे वही मेमोरी को रिटेन रखते हैं, बाकी चीज़ें सब व्यर्थ हैं। कितनी भी बार पढ़ लो उससे कुछ हासिल नहीं होना। वो सिर्फ एक टीचर के लिए अच्छा हो सकता है 10 बार पढ़ना। एक स्टूडेंट को हमेशा सवाल करने चाहिए, अपने आप को टेस्ट करो, ठीक है। तो ये मेरा एक वीडियो कंटेंट था। इंग्लिश में आपके लिए लेकर आऊँगा, खुद इंग्लिश में आपके लिए लाऊँगा। इंग्लिश की आप निश्चिंत रहें, कोशिश मेरी रहेगी मैं डेली आपको 10-10 करके सारी चीज़ें क्लियर करके चलूँ। कुछ शॉर्ट ट्रिक, कोई मेथड लगा के आपको करूँ, समझाऊँ। बाकी और आप सोर्सेज आप देख सकते हैं। इंग्लिश का भी मुझ पे रिलाई करें, ऐसा मैं आपको नहीं कह रहा। कहीं और से आपको सोर्स मिल रहा है, वो आपको अच्छा पढ़ा रहा है, आप वहाँ से पढ़ें। पर आप प्रयास करें कि 3 सब्जेक्ट, जो 3 टॉपिक मैंने कहे, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर और जो मैथ्स रीजनिंग है, इनको ना छोड़ के जाएं। इसका कारण ये है कि अगर इन 3 को आपने छोड़ दिया है तो यही सिलेक्शन में कम ज़्यादा करेंगे। एक बात आप गौर कीजिएगा, अगर आप पुराने आपने कभी भी कोई भी एग्ज़ाम दिया हो तो कट ऑफ अगर 70% है तो हमारा क्या स्कोर रहता है, 67 से 69% के भी ज़्यादातर बच्चे रह रहे होते हैं जिन्होंने तैयारी की है। जिन्होंने तैयारी नहीं की हो तो इसमें भी नहीं रह रहे होते, और 67 से 69 में ही ज़्यादा बच्चे हो रहे होते हैं। तो ये जो 2-3-4% का जो डिफरेंस होता है, ये क्यों होता है, इसका एक कारण है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इसी पटवारी के एग्ज़ाम में जो बच्चे बैठ रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं या तो इंग्लिश छोड़ कर जा रहे हैं, या इंग्लिश में अपना कुछ एक लिमिटेड चीज़ है वो करके जा रहे हैं। सिर्फ मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये वास्तव में दावा, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ यही दिक्कत है, इंग्लिश वो छोड़ कर जा रहे हैं। दूसरा मेरा ये कहना है, कंप्यूटर के भी आप पढ़ के तो नहीं हो सकता, सवाल करें जितना हो। कंप्यूटर, इंग्लिश, ये 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो वास्तव में डिसाइडर होंगे इस पटवारी के एग्ज़ाम में। क्योंकि राजस्थान जी के, आप ये सोच रहे हो जितने लाख लोग बैठे हो, राजस्थान जी के सब पढ़ के आ रहे हैं, सब वही साइंस पढ़ रहे हैं, सब वही जीके पढ़ रहे हैं, सभी सब उस उत्कर्ष क्लास के ही वीडियो देख रहे हैं। तो फिर आपका सिलेक्शन होगा इसकी गारंटी क्या है? तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। तो फिर यही अलग है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए इन मेरी बातों को शायद गौर